आज हम मिश्रण के घटकों का पृथक्करण के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम बात करते हैं मिश्रण होता क्या है। मिश्रण एक ऐसा पदार्थ जिसमें तत्व व यौगिक की अनिश्चित मात्रा उपस्थित हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, मिश्रण कहते हैं। इसके घटकों को हम किन किन विधियों के द्वारा पृथक मतलब अलग अलग कर सकते हैं। जो अशुद्धियाँ हैं उसे हम अलग कर सकते हैं और जो शुद्ध है उसे हम किन किन विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। वैसे तो क्या होते हैं, जो प्राकृतिक पदार्थ होगा वह प्राकृतिक पदार्थ वैसे क्या होता है, शुद्ध होता है। लेकिन यदि उसके अंदर रासायनिक पदार्थ अगर मिक्स किया जाए, यदि कोई केमिकल उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो वह क्या होगा, प्राकृतिक तौर पर शुद्ध नहीं होगा। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना, प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होगा, ऐसा मिश्रण जिसमें कि अनेक प्रावस्था व अवस्था के अंदर उपस्थित हो। कोई भी पदार्थ अनेक प्रावस्था और अवस्था में उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि यदि एक जल के अंदर अगर हम तेल डालते हैं तो वह कभी भी मिक्स नहीं होता है, उसकी अलग परत बन जाती है। तो एक प्रकार का कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे कि हाथ से चुनकर, छलनी से छानकर, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं, क्रियाकलाप के द्वारा हम याद कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या लिया, आधा बीकर जल लेते हैं। सबसे पहले हमने आधा बीकर क्या लिया, जल लिया। अब जो बीकर है, बीकर के मुंह पर वॉच ग्लास रखते हैं। जो बीकर है, बीकर के मुंह पर हमने क्या रखा, वॉच ग्लास रखा। अब उस वॉच ग्लास में कुछ स्याही की बूंदें डाली। अब बीकर को गर्म करना शुरू करते हैं। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। तो वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण कौन सी क्रिया होती है, वाष्पीकरण एक ऐसी क्रिया जिसके अंदर क्या होता है कि जब हम किसी जल को गर्म करते हैं तो वह जो जल है वह गर्म होने से वह क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया था, बीकर लिया था। कितना, एक बीकर लिया, उसमें आधा, उस बीकर को आधा किससे भर लिया, जल से भर लिया। अब जो वॉच ग्लास हमने इसके बीकर के मुंह पे क्या लगाया, वॉच ग्लास, उस वॉच ग्लास में हमने क्या डाली, स्याही डाली। अब जब हम इस बीकर को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे कि वॉच ग्लास भी गर्म होता है। गर्म करने से जो स्याही है, स्याही में जो जल उपस्थित है वह क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात वहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है। आपके विचार में वॉच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ, क्या वॉच ग्लास पर कोई अवक्षेप बचा है? आप क्या प्रतिपादित करेंगे, क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है? विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें कि किसी की मात्रा अधिक हो, किसी भी, जैसे अगर हम बात करते हैं स्याही और जल की, तो स्याही और जल के अंदर से स्याही की मात्रा तो क्या है, कम है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जल की मात्रा क्या है, अधिक है। तो जिसकी मात्रा अधिक है तो वो तो क्या हो गया, विलायक हो गया, और जिसकी मात्रा कम है वो क्या हो गया, विलेय हो गया। पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। दूसरी विधि हम पढ़ते हैं कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम, टोन, डबल टोन प्रकार के दूध पॉली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है।
इसे अपकेंद्रीय तंत्र यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करते हैं। अगर स्कूल में यह यंत्र उपस्थित नहीं है तो हम प्रयोग द्वारा घर पर रसोई में प्रयोग लाने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाएं और पूछें वे क्रीम के दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें छानक पत्र से भी बाहर निकल वह क्या होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, कोई भी ठोस द्रव के कण होंगे, वे द्रव में ठोस के जो कण होंगे वह इतने छोटे छोटे होते हैं कि यदि हम उसे छानते हैं तो छानने पे वह क्या होते हैं, फिर भी वह बाहर आ जाते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेज़ी से घुमाया जाता है तब वह क्या होता है, जो भारी कण होंगे वह तो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के कण होंगे वह क्या होते हैं, ऊपर ही तैरते रहते हैं। अनुप्रयोग के कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग होता है। जांच प्रयोगशाला में, रक्त व मूत्र की जांच में, डेयरी तथा घर के क्रीम के मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है।